बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, पिछली सत्संग की वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार हम परमात्मा से मिल सकते हैं और परमात्मा कहाँ मिल सकता है। हमने बताया कि किस तरह से हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा कर सकते हैं। इस सत्संग के भाग में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति का दरवाजा कहाँ है। संत फरमाते हैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना और उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति का दरवाजा 10वीं गली से आगे है। उसकी निशानी क्या है? संत कहते हैं अनहद शब्द वजवाणियां, अर्थात उस जगह वह अनहद शब्द हम सबके अंदर दिन रात दुनकारे दे रहा है। अपने ख्याल को उस नाम के साथ जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के द्वार पर पहुंचना है। अगर हम जीते जी अनपढ़ हैं तो मौत के बाद बीए एमए की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीते जी हमारी करतूतें बुरी और खोटी हैं तो मौत के बाद हम कोई संत महात्मा नहीं बन जाएंगे। जो कुछ भी प्राप्त करना है जीते जी करना है, इस जिंदगी में करना है, वह नाम रूपी अमृत जिसे पीकर अमर होना है। मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, वह हमारे सबके अंदर है। दिन रात वह अमृत बरस रहा है। अब बात आती है कि उस अमृत को हम किस तरह से पी सकते हैं। गुरु रामदास साहिब जी उपदेश करते हैं 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चबीजे। अर्थात आंखों के नीचे वह अमृत नहीं मिल सकता। इन 9 द्वारों में वह अमृत नहीं है। नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की फीकी लज्जतें हैं। जब हम 10वीं गली लांघकर जाएंगे तब वह नाम रूपी अमृत मिलेगा जो उस जगह बरस रहा है। जब तक उस अमृत को नहीं पी लेते तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। जब हम अपने ख्याल को उस जगह इकट्ठा नहीं करते कि जहां वह नाम रूपी अमृत बरस रहा है, तब तक उस अमृत को पी नहीं सकते। वह अमृत दोनों आंखों के बीच बरस रहा है और हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर कभी कौमों मजहबों के झगड़ों में फंस बैठा है,
कभी बाल बच्चों में उलझ जाता है तो कभी दुनिया के और कई झगड़ों में लग जाता है। जब तक इस ख्याल को इधर से हटाकर अपने उस नाम रूपी अमृत पे नहीं लगाते, उसे पीना शुरू नहीं करते, हमारा हृदय, हमारा वह कमल कभी भी अमृत से भर नहीं सकता। महात्मा महापुरुष उसका इसलिए अमृत कहकर वर्णन करते हैं कि अगर हमारा ख्याल उस अमृत के साथ जुड़ जाता है तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाते हैं। संत महापुरुष हमें समझाया करते हैं कि चाहे कितनी भी जबरदस्त बारिश क्यों न हो, अगर किसी बर्तन को हम उल्टा या औंधे मुंह रख दें तो उसके अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं जा सकती। पर अगर हम उसे सीधा कर दे तो पहली बारिश से नहीं तो दूसरी या तीसरी बारिश से अवश्य भर जाएगा। इसी प्रकार जब तक हमारे ख्याल का रुख दुनिया की ओर से हटकर उस शब्द या नाम की ओर नहीं होता, तब तक हमारा हृदय उस नाम रूपी अमृत से कभी भर नहीं सकता। संत महापुरुष हमें प्यार से समझाते हैं, अगर मुक्ति प्राप्त करना है, उस शब्द की कमाई करना है, नाम की कमाई करना है, वापस जाकर मालिक से मिलना है तो किसी पूर्ण सतगुरु से मिलो। अब दिल में ख्याल आता है कि बेशक वह शब्द तो हमारे अंदर है और मालिक ने हमारे वास्ते उसे हमारे अंदर रखा है, तो क्या हम अपनी कोशिश के द्वारा अपने मन और बुद्धि से अपने ख्याल को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते? गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सोपाई। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, उसने हमारे अंदर हमारे लिए नाम की दौलत को रखकर उसका भेद संत महात्माओं के सुपुर्द कर दिया है। सो बेशक वह नाम हमारे अंदर है, पर जब तक वे अंतर में प्रवेश करने का भेद नहीं देते, अंदर जाने का तरीका नहीं बताते, तब तक हमारा ख्याल उस नाम या शब्द के साथ जुड़ नहीं सकता। दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई मामूली सा काम या हुनर सीखना हो तो किसी न किसी की ताबेदारी या सेवा करते हैं। कोई उस्ताद धारण करते हैं, कोई मास्टर या शिक्षक की तलाश करते हैं। यह लोहारी, सुतारी या राजगिरी का काम देखने में तो बड़ा आसान लगता है, पर जब हाथ में हथौड़ी लेकर देखते हैं तो ईंट पर पड़ने की बजाय वह हथौड़ी उंगली पर आ लगती है, तो तब पता लगता है कि कैसा मुश्किल काम है। ऐसे कामों को सीखने के लिए उस्ताद धारण करना पड़ता है, तो रूहानियत का मामला तो बड़ा पेचीदा है। संत महात्माओं के मार्ग बताए बिना एक कदम भी अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने डॉक्टरी और वकालत पर कितनी खोज की, कितनी किताबें लिखी, लेकिन कोई ऐसा सज्जन नहीं मिलेगा जो घर बैठकर खुद किताबें पढ़कर ही डॉक्टर या वकील बन गया हो।
बल्कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां प्राप्त करके भी अमली व्यवहारिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गुरु अमरदास साहिब हमें समझाते हैं, सच्चे शब्दी सचिपति होई, बिन नावे मुक्ति न पावे कोई। बिन सतगुरु कोई नाम न पावे, परब ऐसी बनत बनाई। उस शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं। सच्चा शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब कि कोई और भी ऐसा शब्द है जो सच्चा नहीं है, पवित्र नहीं है, बस केवल एक यही शब्द है। सच्चे शब्द से आपका मतलब धुनात्मक शब्द से है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी फना नहीं होता। फिर गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन नावे मुक्ति न पावे कोई। हम जितने चाहे तरीके इस्तेमाल कर ले, अपना ले, जब तक उस शब्द और नाम की कमाई नहीं करते, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उस शब्द की कमाई किस प्रकार करना है, अब ये सुनो। बिन सतगुरु कोई नाम न पाए। हम अपनी शकल से, मन बुद्धि से जितनी चाहे उधेड़ बुन कर ले, हमारा ख्याल कभी भी उस शब्द के साथ नहीं जुड़ सकता, बल्कि संत महात्माओं के बतलाए हुए तरीके पर चलकर ही हम नाम रूपी अमृत को पी सकते हैं। संत महात्माओं के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ी? संत फरमाते हैं, प्रभु ऐसी बनत बनाई। मालिक ने अपने मिलने का कुछ ऐसा ही तरीका रखा है। वह खुद मुख्तार है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका रख सकता है, ये उसकी मर्जी है। गुरु अमरदास साहिब फिर कहते हैं कि जब हम साधु महात्माओं की संगति करेंगे, वे हमें शब्द और नाम का भेद दे देंगे और हम शब्द और नाम की कमाई करने लग जाएंगे। तब उस मालिक को हमेशा के लिए अपनी देह और शरीर में प्रकट कर लेंगे। संतों ने कहा है, हरि बिन सब कुछ मैला, संतु किया हो पूज चढ़ाई। अब समझाते हैं कि जब हम किसी की भक्ति या पूजा करते हैं तो कोई न कोई चीज भेंट करते हैं, कोई वस्तु पेश करते हैं। कोई पतासे लेकर आता है, कोई फूल लेकर आता है, कोई अनाज लेकर, तो कोई रुपया सिक्का वगैरह लेकर आता है। संत कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं मालिक की पूजा के काबिल नहीं है, उसकी भक्ति के काबिल नहीं, क्योंकि इन चीजों को नष्ट हो जाना है, इनको फना हो जाना है। अब बात ये कि मालिक कैसा है? वह मालिक एक है और हमेशा से वही चला आ रहा है। कहा है, हरि बिन सब कुछ मैला, संतु। उस मालिक के सिवाय जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसे फना और नष्ट हो जाना है। ये नाशवान वस्तुएं उस मालिक की भक्ति, उसकी पूजा और प्यार के काबिल किस तरह हो सकती है? गुरु नानक साहिब कहते हैं, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सचो। वह मालिक हमेशा से सच है, अर्थात
उसका कभी नाश नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। यह नहीं कि पहले किसी गद्दी किसी और के पास थी, आगे किसी और के पास चली जाएगी। सो आप प्यार के साथ हमें समझाते हैं कि उस मालिक के वगैरह यह जो कुछ भी नजर आता है यह सब मैल है, कूड़ा है, इसे नष्ट और फना हो जाना है। ये नाशवान चीजें हैं, उस मालिक की भक्ति और उसकी पूजा के काबिल नहीं है। अब बात आती है कि मालिक की भक्ति करने के लिए कौन सी चीज पेश करनी चाहिए, अर्थात कौन सी वस्तु भेंट करनी चाहिए। संत कहते हैं, हरि साचे भावे सा पूजा, होवे माणा मनि वसाई। सबसे पहले संत फरमाते हैं कि हरि साचे भावे सा पूजा होवे। जब उस मालिक को मंजूर होगा, मालिक को भाएगा, मालिक की मौज होगी, तब जाकर हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। अपना प्यार और अपनी भक्ति करने का तरीका मालिक ही बख्शे तो बख्शे, नहीं यह नहीं किसी के बस की बात है। हमारा प्यार तो इस दुनिया के धंधों के बीच इतना उलझा हुआ है कि जब तक हम पर मालिक की दया, मेहर और कृपा नहीं होती, हमारा ख्याल कभी भी मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। तो उसको भेंट करने के लिए, मालिक के चरणों में चढ़ाने के लिए सबसे पहले भाव होना चाहिए। भाव ही उसे पेश किया जा सकता है, वही उसकी भेंट है। अब बात यह है कि मालिक की भक्ति किस तरह करना है। कहा है, बाणा मने बसाई, मालिक के बाणे में रहते हुए उसकी भक्ति करना है। बाणे का मतलब है जिस हालत में मालिक रखे उसमें रहते हुए अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़कर रखना। अगर वह मालिक दर दर की भीख मंगवाता है तो उसकी भक्ति करना है, उसे छोड़ देना नहीं है। अगर वह राजपाट देता है, दुनिया की मान बढ़ाई देता है, तो भी उसमें न उलझकर मालिक की ही भक्ति करना है। बाणे का मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी भुगतना है। अगर दुख आने पर दुखी हो जाओ तो हमारा ख्याल दुनिया में फैल जाएगा। अगर सुखों के समय ऐसो आराम में फंस जाएंगे तो उस मालिक को भूल जाएंगे। जो भी दुख और सुख है वे हमें अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से हैं। अब जैसे कर्म किए हैं वो हमें भुगतने पड़ेंगे। जैसा बीज बोया है वो फल लगेगा तो वो खाना पड़ेगा। अब पेड़ हमने सेब का लगाया तो उस पे हमें केले नहीं मिल सकते, तो खाने को भी सेब मिलेगी और वो खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम शब्द और नाम की कमाई करते रहेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि उन कर्मों का हिसाब किताब बड़ी खुशी के साथ अदा कर देंगे। जो लोग शब्द और नाम की कमाई करते हैं उन पर मालिक दया करके उनकी सूली को सूल भी कर देते हैं। उनके पाप कर्मों को बख्श कर वो मिटा देते हैं, उनको राख कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वे मालिक के बाणे में रहकर उसकी भक्ति करे, नाम की कमाई करे। सो मालिक की भक्ति के लिए
कौन सी चीज पेश करनी चाहिए। हमें अपने आप को मालिक के हवाले करना है कि ऐ मालिक, तू जिस हालात में रखेगा उसी हालात में रहते हुए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ेंगे और नाम के साथ जोड़ेंगे। बस अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना। संत कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतु, मन मुख थाई न पाई। संत समझाते हैं कि उस मालिक की पूजा तो हम सब जीव करते हैं, अपनी शकल के और अपनी अकल के अनुसार हजारों तरीकों से, हजारों युक्तियों के द्वारा उस मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई घर बार छोड़कर जंगल और पहाड़ों में जाता है, कोई मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में उस मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। संत समझाते हैं कि हमने मालिक के ढूंढने के इन तरीकों को मन के पीछे लगकर अपनाया है, और यह जो मन है यह हमारा दुश्मन है। यह हमें बहिर्मुखी कर रहा है, कर्म कांड में फंसा रहा है और हमें वापस जाकर मालिक से मिलने नहीं देता। आप खुद बताइए कि अगर हम दुश्मन को अपने हथियार दे देंगे, अपने सब कुछ सौंप देंगे, तो हम फतेह किस तरह से हासिल कर सकेंगे? क्या हमारी जीत होगी? कदापि नहीं। हम मन के कहने में आकर क्या क्या करते हैं। कभी समाधियों में बंद कर बैठ जाते हैं, कभी तीर्थों में नहाने में मुक्ति समझते हैं, कभी ग्रंथ पोथियों के पढ़ने में मुक्ति मान लेते हैं। मालिक से मिलने का जो असली तरीका है वह सतगुरु समझाते हैं कि अपनी सूरत को 9 दरवाजों से निकालकर नाम और शब्द के साथ जोड़ो। यह मन हमें इस रास्ते पर चलने ही नहीं देता। संत कहते हैं कि मन काल का रूप है, यह काल का दूत है। सब कहते हैं कि काल काल काल, क्या किसी ने काल देखा? सचमुच यह काल, यह मन है। जब काल से इतने डरते हैं, काल के दूसरे नाम मन से आप इतने क्यों नहीं डरते? सबसे डरने की चीज यही है, इसको काबू में रखो, इसको मालिक के साथ लगाए रखो। काल कब चाहता है कि कोई जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर मालिक से मिल जाए? वह कभी नहीं चाहता। वह कभी मित्र बनकर समझाना शुरू कर देता है कि लोगों ने यूं ही नरक और स्वर्ग की बातें बनाई है कि यह मौका मालिक ने बड़े भाग्य से शराब कबाब और विषय विकारों के लिए हमें बख्शा है। वह दोस्त नहीं है, याद रखो, वह काल है, उसका मन नहीं है, वो काल है। ए है जग मीठा, अगला किन ढीठा। सो शराब कबाब का स्वाद लेकर इस इंसान के जामे से पूरा फायदा उठाना चाहिए, ऐसा हमें ये मन, यह काल समझाने लग जाता है और उसकी बातें मानकर हम वही गलत कर्म करते जाते हैं। कभी दुश्मन बनकर मन हमें डराने लग जाता है कि अगर हम साधु संतों और महात्माओं के पीछे भागते फिरेंगे तो दुनिया क्या कहेगी।
जरा सोचो, वो दुनिया काल के वश में है, वो काल बोल रहा है, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। इसलिए तुम संत महात्माओं के पास नहीं जाते। बिरादरी वाले ताने मारेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर संत महात्माओं और साधुओं के पीछे भागता है। फिर हम कभी कभी देवी देवताओं का डर महसूस करते हैं कि देवी देवताएं कुछ ना कर दे। अब खुद बताइए, आप जिसकी पूजा करते हैं या फिर आप जिसकी इज्जत करते हैं, आप जिसके चरणों में माथा टेकते हैं, वो आपके मन में डर बैठाए, आप उससे डरे, तो फिर आप कैसे उसकी पूजा करते हैं? बच्चे का मां के प्रति प्यार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे मां से डर नहीं लगता। वह ममता की मूरत है। अगर मां उस बच्चे को मारना शुरू कर दे, उसको डराना शुरू कर दे, तो वो मां नहीं है, वह काल का रूप है। कोई मामूली सी बीमारी आ जाती है तो मन फिर शक करना शुरू कर देता है कि हमारी ये देवी नाराज हो गई, ये देवता गुस्सा हो गया तो हमें बीमारी आ गई। अब हमारे माता पिता देवी देवता जिनको हम माथा टेकते हैं, जिनकी आरती पूजा करते हैं, अगर वो ही हमें गुस्सा करे तो किसकी शरण में जाएं? उनके बाद फिर कौन है? सो संत कहते हैं कि मन हमें हमारे असली उद्देश्य से हमेशा दूर रखता है। हमारे और मालिक के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वह केवल मन है। मन हमें दुनिया के विषय विकारों में लगाए रखता है। हम सब दुनिया के जीव भूल और भ्रम में उलझे हैं। हमें इस मन के कहे लगकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें मन को तो काबू करना है, मन की रुकावट को अपने रास्ते से दूर करना है। आज हर कोई एक दूसरे का दुश्मन हो रहा है। मजहब मजहब की दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। एक दुश्मन दूसरे को मारने और गला काटने के उपाय सोचता रहता है। तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? यह सब कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। जब तक मन की रुकावट को अपने रास्ते से दूर नहीं करते, तब तक कितनी मर्जी हो मालिक की भक्ति करने की कोशिश कर लो, हमारा कभी मालिक के साथ मिलाप नहीं हो सकता। मन की क्या रुकावट है और वह हमारे रास्ते से किस प्रकार दूर हो सकती है, इसके बारे में सत्संग के अगले भाग में हम सुनेंगे। संतों की अमृत वाणी सुनेंगे कि उन्होंने क्या बताया कि जिससे हमारे मन की रुकावट, हमारा मन, हमारा काल रूपी शत्रु हमारे काबू में रहे। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी सत्संग की यह वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दुनिया में उलझे हुए वो लोग, वो रूहानी रूहें असली मकसद तक पहुंच सके, इस माया जाल से बच सके, उनको भी असलियत का पता चल सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।